ललितपुर पुलिस अधीक्षक के द्वार पर युवती भटक रही है। 4 माह से इंसाफ के लिए बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हम आपको बता दें, ललितपुर थाना जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती द्वारा लगाए गए गांव के ही दबंग व्यक्ति पर अपहरण, बलात्कार व बेचने के गंभीर आरोप। इंसाफ के लिए विगत 4 माह से भटक रही है युवती। दर दर ठोकर खाने के बाद इंसाफ के लिए पहुंची पुलिस के पास और सुनाई आप बीती। क्या कहना है पीड़िता का, आइए सुनते हैं। जी क्या मामला होगा आपके साथ? मैं एक बार लगभग 7 महीने पहले खेत पर थी अपने, वहाँ पर छोटे राजा गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती करने के बाद कुछ फ़ोटो निकाली उनने और बोलने लगे अगर तुम इस घटना की किसी से चर्चा करोगी तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूंगा। इस चक्कर में मैंने ना घर पे किसी को बताया ना किसी को गांव में बताया। और वो जब मुझे फ़ोटो की धमकी देते थे, मैं आती थी, मतलब वो बुलाते थे ज़बरदस्ती, और नहीं आती थी तो बोलते थे फ़ोटो वायरल कर दूँगी। इसलिए वो बुलाते रहे और फिर इसके बाद में मैं जब गर्भवती हो गई तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे बच्चा नहीं, शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे गिरा दो। तो वो टैबलेट ले उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खिलाई। इसके बाद फिर मैं 6 तारीख को अपने घर पे अकेली थी और पापा लोग सब खेत पर गए थे और वो लोग आए, छोटे राय थे और उनके साथ में 4 लोग और थे। वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर छोटे राया के साथ उन्होंने बैठा दिया। मुझे तालबट लेकर गए और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती करने के बाद फिर इन्होंने मुझे, छोटे राजा बोले कि तुम मतलब मेरी फ़ोटो निकाली और फिर उन्होंने कुछ कोरे कागज़ों पर साइन करवा ली और कुछ झूठे प्रार्थना पत्र थाने में दिलवाने के लिए बोला। जब मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी तो उन्होंने बोला तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई को जान से मार दूँगा। इसी मतलब मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप को ना भाई को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी। इसलिए मुझसे कुछ झूठे प्रार्थना पत्र दिलवाए और फिर एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे कम से कम 20-25 दिन कमरे में बंद करते रही। ना उन्होंने मुझे मोबाइल दिया कि मैं बात करूं और ना टाइम से खाना वाना कुछ नहीं, मतलब ना बात कराई ना कुछ। और फिर बेचने की बात होने लगी इनकी कि बेच देंगे इनको। फिर केरल जाने के लिए कि केरल चली जाओ तुम, काम करना वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, पहले अपने घर पे बात कर लूँ फिर उसके बाद जाऊँगी। तो बोले कि ना मेरे पास मोबाइल है और ना कुछ, तुम्हें केरल जाना है, वहीं काम करना, पैसे मुझे डाल देना। तो फिर मुझे पता चला कि ये लोग मुझे बेच रही हैं। तो मैं वहाँ से बेच रहा है जब तक घर से कुछ काम के लिए बाहर गई, इतने में मैं भागकर वहाँ से आई। इतने में मुझे एक गुरुजी मिले वहाँ के तालबेट के, शरद चौबे। वो मुझे छोड़ने के लिए आई, मैंने उन्हें सवाल बताया। जब मुझे वो छोड़ने के लिए घर पे आए तो उनकी बहन ज्योति राजा ने शरद चौबे से बोला कि अगर तुम उसे छोड़ने गए थे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस दर्ज कर दूंगी। नहीं, आपको तालबेट में रखा तो वहाँ पर कितने लोगों ने आपके साथ में ज़बरदस्ती की? छोटे राजा ने की थी, बाकी 4 लोगों ने तो दबाव डाला था, तमंचा रखा था कनपटी पे, अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हें जान से मार देंगे।